20 साल की उम्र में अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ गई थी द्रौपदी मुर्मू। अब बनने जा रही हैं देश की राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू की लव स्टोरी सुनकर पिता ने कहा था, जिससे तुम प्यार करती हो उससे कभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन गाय और बैल का दहेज लेकर किया था बड़ा फैसला। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन कभी द्रौपदी मुर्मू को भी सच्चा प्यार हो गया था। मुर्मू ने टूट कर इश्क किया था, लेकिन ऐसी सुनामी आई जो द्रौपदी की आंखों के सामने सब कुछ तबाह करके चली गई। एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई मुर्मू थोड़ी बड़ी हुई तो प्यार हो गया, और प्यार भी ऐसा जिसे पाने के लिए मुर्मू कुछ भी करने को तैयार थी। आज भी हमारे देश में प्यार करने वालों को मार दिया जाता है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की 42 साल पुरानी लव स्टोरी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ओडिशा के गरीब परिवार में मुर्मू का जन्म हुआ, लेकिन वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी। इसी वजह से वो भुवनेश्वर पढ़ाई करने चली गई। अपने गांव से बाहर निकलकर पढ़ाई करने वाली द्रौपदी पहली लड़की थी। भुवनेश्वर में ही द्रौपदी मुर्मू की श्याम चरण मुर्मू से मुलाकात हुई। श्याम चरण भी यहाँ पढ़ाई करने आए थे। एक साधारण से मुलाकात हुई, लेकिन बताते हैं कि द्रौपदी को श्याम से प्यार हो गया। ये कहानी 1980 की है। तब और आज के वक्त में बहुत अंतर है। तब ना तो फोन थे और न आज के समय की तरह प्यार करना इतना आसान था। एक आदिवासी गरीब परिवार की लड़की के लिए इश्क करना एक गुनाह जैसा था। द्रौपदी और श्याम के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच प्यार इस कदर तक पहुंच गया कि दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और शादी करने का फैसला कर लिया। द्रौपदी जिस आदिवासी समाज से आती है, वहां लड़के वाले ही लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और दहेज भी देते हैं। लेकिन जब करीब 22 साल की द्रौपदी के लिए अपने प्रेमी श्याम चरण मुर्मू रिश्ता लेकर पहुंचे तो द्रौपदी के पिता ने शादी से इनकार कर दिया। इस बात से श्याम परेशान हो गया और द्रौपदी के गांव में ही अपने कुछ रिश्तेदारों के घर पर डेरा जमा लिया। इधर द्रौपदी का भी बुरा हाल था। वो भी अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना रही थी, जिसके बाद अंत में द्रौपदी के पिता इस शादी के लिए मान गए। द्रौपदी मुर्मू को दहेज में एक गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े देने की बात कही गई। इसके बाद यह रिश्ता पक्का हो गया और साल 1980 में द्रौपदी मुर्मू और श्याम चरण मुर्मू एक दूसरे के हो गए। दोनों की शादी हो गई, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जिंदगी में सबसे बड़ी सुनामी का आना अभी बाकी था। साल 1984 में द्रौपदी की 3 साल की बेटी की मौत हो गई। इसके बाद 2010 में पहले बेटे और 2013 में दूसरे बेटे की भी मौत हो गई। द्रौपदी मुर्मू इस सदमे से निकल पाती उससे पहले ही अगले साल उनके पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। एक एक करके पूरा परिवार द्रौपदी मुर्मू की आंखों के सामने ही खत्म हो गया। जिस घर में द्रौपदी ने अपना परिवार बनाया था, अपने बच्चों को पाला, उन्हें बड़ा किया, 3 बच्चों और पति की मौत के बाद द्रौपदी मुर्मू ने इस घर को स्कूल बना दिया। द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और द्रौपदी के गांव में जश्न का माहौल है। जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आए, लेकिन द्रौपदी ने चट्टान की तरह खड़े होकर सभी का सामना किया। अब भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। प्यार से लेकर जिंदगी के संघर्ष तक द्रौपदी मुर्मू की कहानी बताती है कि जिंदगी आपको परेशान करती है, आपकी परीक्षा लेती है, आपको रुलाती है। आप इन सब को झेलते हैं, कभी नहीं झुकते, तो कामयाबी एक दिन आपके कदमों में आकर खुद गिर जाती है। आपको द्रौपदी मुर्मू की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए शेयर भी करें। हर किसी को द्रौपदी मुर्मू से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।